सीधा रुख करते हैं सरहुल पूजा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय मौजूद। कर देता है तो समझिए कि वो जिसको मान लिया फिर उसके लिए वो अपना जान भी दे देगा। किसी ने कहा है कि अगर किसी ने आदिवासी का दिल जीत लिया तो हम मानते हैं कि आपने दुनिया जीत लिया और ये आपने करके दिखाया है। तो मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा। जितने भी हमारे कुड़ुख मन है, सागा मन है, कहीं हिंदी में दीस हमारे उराव में नहीं दीस। जम्मर वर्ष का नम्हा समाज तर कुड़खरो नम्हा 42 वर्ष का 10 जम्मर जोरदार ताली लगाते ऐसी स्वागत नना और नम्हा कथा नु उनटा 2 लाइन नु कि उनटा संदेश रही बिड़ियर गोबा री बिड़ी पुतो बा रे मने खादर नरका माँ ला मनवा खादर नरका माला। ये हमारा संस्कृति है, इसको सब जगह गाते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा मुखिया है वो समाज का सुबह और शाम ध्यान देता है कि नहीं देता है। आपका उपस्थिति बताता है कि आप सबका ध्यान देते हैं, सबके लिए, चाहे कोविड आया, चाहे बीमारी आया, सबका इलाज, सबके लिए खाने की व्यवस्था। और जब पूरी तरह लॉकडाउन था, बंद था, उस समय भी किसी को खाने का कमी आपने नहीं होने दिया। सब के घर में चूल्हा जलाने का आपने जो जिम्मा दिया, आज पूरा प्रदेशवासी आपका इस पूछते हैं, आपको आदर करते हैं। मैं आपने जवाबदारी मुझे दिया है खाद्य विभाग और संस्कृति विभाग का। मैं गाना भी गाया हूं, धान भी आप खरीदने का ड्यूटी लगाया था, उसको भी खरीदे हैं, चावल बांटने का भी ड्यूटी पूरा किए हैं। तो आपका जो भी आदेश है जमीन तक पहुंचाने का काम आपका पूरा अमला, पूरा टीम करता रहा है और आगे भी आपका आदेश सराखों पर रहेगा। आप सरगुजा की धरती पे आए और आदिवासी उरांव जैसे संस्कृति के उनके त्योहार में आप भाग लिए। मैं हृदय से आपका आभार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इस मंच में जितने लोग भी उपस्थित हैं उन सभी का मैं शुक्रगुजार करता हूं। डॉक्टर प्रेम साय जी, भानु प्रताप जी, गुरुप्रीत जी, बालकृष्ण जी, सफी अहमद जी, अजय अग्रवाल जी, अजय तिर्की जी, मधु जी, आदित्येश्वर जी, अजय बंसल जी, प्रीतम राम जी, पारस राजवाड़े जी और सभी जिला पंचायत, नगर पंचायत, महापौर, पार्षद, सरपंच, सदस्य, जिला पंचायत, सरपंच, पंच, सभी लोगों का और समाज के सभी गुट के लाए हैं सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी में है। अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। पूरे प्रदेश में रोशनी की अलख जगाने वाले, जन जन के नेता, जन जन की सुध लेने वाले, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक समाज की मुख्य धारा किस तरह से पहुंचे और विकास की धारा किस तरह से पहुंचे, इसकी सुध लेने वाले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से दोनों हाथ उठा करके अभिवादन कीजिए माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। सरगुजा जिला के सभी भाई बहनों को जय जोहार, नमस्कार। खदी परब सरहुल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मंच में उपस्थित भाई अमरजीत भगत जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी, हमारे दोनों मंत्रीगण, आदरणीय डॉक्टर पीतम राम जी, आदरणीय पारसनाथ राजवाड़े जी, आदरणीय गुरप्रीत बाबरा जी,
आदरणीय अजय अग्रवाल जी, सफी अहमद जी, मधु सिंह जी, डॉक्टर अजय तिर्की जी, आदित्येश्वर शरण सिंहदेव जी। आदि बाबा बोलते हैं तो जल्दी नाम आ जाता है, वो आदित्येश्वर इतना लंबा चौड़ा नाम। आदि बाबा अजय बंसल जी, इरफान सिद्दीकी जी और समाज के अध्यक्ष आदरणीय मंगल उरांव जी, जिसके निमंत्रण में हम लोग आए। आदरणीय श्री लक्ष्मी गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी, बदरुद्दीन इराकी जी, सुखदेव राम भगत जी, उमेश राम भगत जी, अशोक सिंह जी और सभी हमारे जिला पंचायत के सदस्यगण, नगर निगम के सभी पार्षदगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगण, सभी को मैं नमन करता हूं। आदरणीय साथियों, आदिवासी संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति और उसके अनेक गौरवशाली परंपराएं, उनके तीज त्योहार और उनसे पूरी दुनिया प्रेरणा ले सकती है। हमारे आदिवासियों के जितने भी त्योहार है वो सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कोई भी फसल आए उसका त्योहार हमारे आदिवासी भाई बहन मनाते हैं। जीवन में भले कितना उतार चढ़ाव आए, तकलीफें आए, लेकिन जैसे ही कोई त्योहार हो वो सब झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं और ये प्रकृति के साथ जो जीता है, नाचता और गाता है, इसी के नाम सरूल है। आदरणीय साथियों, हमने इसीलिए छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों में खासकर हरेली है, तीजा है, विश्व आदिवासी दिवस है, कर्मा जयंती है, छेरछेरा पुन्नी है, छठ पर्व है, इसके हमने छुट्टी की घोषणा की। आदरणीय साथियों, इन 30 त्योहारों को मनाने के लिए और हमारी परंपरा को बचाए रखने के लिए हमने जितने भी आदिवासी संस्कृति है, बस्तर में चाहे गोटुल की बात हो, चाहे हमारे देवगुड़ी हो, माता गुड़ी हो, इन सब को संरक्षण करने और विकास करने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथ ही जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एक तरफ फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा देने का काम, वनाधिकार पट्टा, सामुदायिक पट्टा, वन संसाधन पट्टा, ये सब जहां वितरित किए हैं, चाहे वो आदिवासी हो चाहे परंपरागत रूप से निवासी हो, उन्हें हमने देने का काम किया। बिगड़े वनों को सुधारने का काम किया और शहरों में भी कृष्ण कुंज निर्माण का फैसला हमने लिया ताकि वो प्राचीन पेड़ हमारे शहरों में भी रहे, शहर के जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उससे परिचित हो। उसके साथ साथ नरवा विकास योजना हमने हाथों में लिया ताकि वन क्षेत्रों में भूमिगत और सतही जल उपलब्ध हो सके। और अभी 21 मार्च को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत हमने की ताकि निजी भूमि में भी लोग यदि पेड़ लगाना चाहें तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए 5 एकड़ तक के जो भूमि है उसमें 100% अनुदान है और यदि 5 एकड़ से अधिक है तो उसमें 50% तक का अनुदान दिया गया है और उस योजना का लाभ लोग उठा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य इस साल 36,000 एकड़ की है जिसमें इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आदरणीय साथियों, किसानों के, मजदूरों के, गौपालकों के चेहरे में खुशी हो और इसके लिए हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, सुराजी गांव योजना हो, इन सब का आगाज हमने किया जिसका लाभ उठा रहे हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, अभी खाद्य मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों बैठे हैं। एक सोसाइटियों की संख्या में वृद्धि किए तो दूसरे तरफ बारदाना
की व्यवस्था और धान उठाव की व्यवस्था दूसरे मंत्री ने की। और इस साल रिकॉर्ड 2017 में जितना किसान धान बोते थे, इस साल उससे दुगुना 12 लाख था, बढ़ के 23.5 लाख किसान। 22 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी, इस साल 32 लाख हेक्टेयर। और उसके साथ साथ कहां 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होती थी, अब इस साल 107 लाख मीट्रिक टन। मतलब सभी क्षेत्रों में 4 साल में ये कृषि का रकबा और साथ ही किसानों की संख्या और उत्पादन, इसमें गुणात्मक सुधार हुआ है और दोगुना के आसपास ये संख्या बैठती है। मैं सभी किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। और हमने इस साल फैसला किया है, किसान भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे, आप 9,000 रुपये एकड़ प्रति एकड़ दे रहे हैं, कोदो में, कुटकी में, रागी में, धान में, इसमें दे रहे हैं तो अच्छी बात है। पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं मिलता तो छत्तीसगढ़ में। लेकिन किसानों ने एक मांग की कि 15 क्विंटल को बढ़ा के 20 क्विंटल कर दें। और हमने इस बजट सत्र में फैसला किया कि किसानों के धान प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदा जाएगा। इससे निश्चित रूप से किसानों के आय में और वृद्धि होगी। और उसके साथ साथ भूमि श्रमिक न्याय योजना पूरे देश में पहला राज्य है जहां ये लागू है। मजदूरों को भी 7,000 रुपया। अब तो नगर पंचायत क्षेत्र में भी हमारे भूमि श्रमिक है, उनको भी 7,000 रुपया देने का हमने फैसला किया। इस साल बहुत दिनों से आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, मितानिन, सहायिका ये सब मांग कर रहे थे, उसके भी मानदेय में वृद्धि हमने की। जितना नहीं सोचे थे 6,500 से बढ़ा के 10,000 रुपया कर दिया। 3,2500 रुपया था, उसे 5,000 रुपया कर दिया। 4,000 है, उसे बढ़ा के 7,000 रुपया कर दिया। उसी प्रकार से कोटवार है, पटेल है, इनके भी मानदेय में हमने वृद्धि की। और जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र में जो पुजारी हैं, उनको भी मानदेय देने का हमने फैसला किया है। आदरणीय साथियों, इस प्रकार से किसानों के, मजदूरों के साथ साथ हमारे नौजवान साथी हैं, इस साल हमने फैसला किया कि जो बेरोजगारी भत्ता देने का, पिछली सरकार में जो आय की सीमा थी उसको 11,000 किया था, हमने बढ़ा के उसको 2.5 लाख कर दिया। साथ ही ये शर्त थी गरीबी रेखा के नीचे में जो जीवन यापन करते हैं उसको मिलेगा, हमने वो सीमा भी हटा दी। पहले आपको आवेदन करने के लिए जनपद कार्यालय में जाना पड़ता था, अब हमने उसे भी हटाकर ऑनलाइन घर बैठे आप आवेदन कर सकते हैं। और कहां 300 रुपया मिलता था, उसे बढ़ा के हमने 2,500 रुपया कर दिया। पूरे 15 साल में रमन सिंह जी ने 1,000 नहीं, केवल 100 करोड़ रुपया वितरित किया शिक्षित बेरोजगारों को। और हमने इस साल के बजट में ही 250 करोड़ रुपया रखा है। तो इस प्रकार से एक और जो बात है, गरीबों के लिए लगातार बात की जाती है, करते कुछ नहीं है। आवास के लिए कितना आंदोलन किया, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, उसके बाद ये बंद हो गया। 2021 में नहीं किया तो जो नए हितग्राही हैं उनको किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता है। भारत सरकार को हमने पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। तो हमने फैसला किया कि 1 अप्रैल से सभी गांवों में जाके हितग्राहियों के आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण किया जाएगा। गैस सिलेंडर का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शौचालय का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और साथ ही उसके पास आवास है कि नहीं है। यदि आवासहीन है और वो पात्र रखते हैं तो उसको भी मकान दिया जाएगा क्रमबद्ध ढंग से। इस साल बजट में हम 3,200 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है। तो ये आने वाले समय में उन गरीबों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। नौजवानों के लिए जहां एक तरफ बेरोजगारी भत्ता, तो दूसरे तरफ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, 278 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हमने की है, हर ब्लॉक में 2। अब तो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र में भी जहां हमारे पास जमीन उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी हमने अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क
बनाने का फैसला किया है, ताकि शहर के हो चाहे गांव के हो, जो नौजवान उद्योग लगाना चाहते हैं, छोटे मोटे लगाना चाहते हैं, उन सबको सहयोग करेंगे। वो भूमि विकसित करेंगे, उसका घेरा करेंगे, पानी की व्यवस्था होगी, बिजली बिल हाफ होगा और जमीन बहुत सस्ते में, बैंकिंग की भी सुविधा होगी। उसमें जो लोन लेंगे उसमें कम ब्याज में उसको ऋण मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमने की है ताकि नए रोजगार के अवसर मिल सके। आदरणीय साथियों, गौठान के बारे में, गौठान जब शुरू किए थे तो बहुत मजाक करते थे, गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने की बात करते थे, लेकिन आज गौठान हमारे 9,000 से अधिक गौठान बन चुके हैं, 5,500 से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। अब सरकार गोबर खरीदने के लिए पैसा कम देती है, बनिस्बत के जो गौठान स्वावलंबी हो गए हैं उसकी राशि अधिक है। और अभी तक के गौठान समितियों के माध्यम से 49 करोड़ रुपया का वितरण किया जा चुका है। और इसलिए जो स्वावलंबी गौठान है उसके जो अध्यक्ष हैं उसको 750 रुपया और जो सदस्य हैं उसको 500 रुपया देने का हमने फैसला किया है, मानदेय देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी शादी ब्याह का समय है, पहले 15,000 रुपया मिलता था, हमने बढ़ा 25,000 किया और इस साल उसे बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए, जहां मेडिकल कॉलेज पहले जब छत्तीसगढ़ मंत्री बने तो बिलासपुर में दूसरा खोले, रमन सिंह 15 साल रहे, केवल 4 मेडिकल कॉलेज खोले और अब हमारे सरकार में 4.5 साल में आप देखेंगे 8 मेडिकल कॉलेज हमने खोल दिया है, ताकि डॉक्टरों की कमी ना हो। जिला अस्पतालों को मजबूत बनाने का काम किया है। श्री धन्वंतरी योजना जिसमें 40% से लेकर 72% तक के छूट सब्सिडी मिल रही है, सस्ती दवाइयां मिल रही है और ये ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयां हैं और उसमें अभी तक के लोगों ने 100 करोड़ रुपया का लाभ पाया है। और उसी प्रकार से हाट बाजार क्लिनिक योजना, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़, इस प्रकार के अभियान हमने चलाया है जिसका लाभ आम नागरिकों को मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा काम हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हमारे स्कूल हैं उसके रंगाई पोताई करने का, जीर्णोद्धार करने का डॉक्टर प्रेम साहब टेकाम का विभाग और उसके लिए 1,000 करोड़ की व्यवस्था हमने की है। पोताई केवल उसी से होगा जो प्राकृतिक पेंट है उससे पोताई की जाएगी। और साथ ही साथ जितने भी स्कूल है उसके मरम्मत, और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल 279 खुले थे, इस साल बजट में 101 नई स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने का भी फैसला हम लोगों ने किया है। तो प्रयास यही है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और संस्कृति को बढ़ाने के लिए निरंतर हमारा प्रयास है, ताकि हमारी अपनी पहचान, छत्तीसगढ़ की जो पहचान है वो नक्सलगढ़ के नाम से नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की अपनी विशिष्ट पहचान है, बोली है, भाषा है, संस्कृति है, तीज त्योहार है और यहाँ के रहन सहन है। आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई, शुभकामना देते हुए हमारे अध्यक्ष जी ने, मंगल भाई ने कुछ मांग रखी है। अजीरमा अंबिकापुर स्थित कोरियाबाड़ी सरना स्थल का नामकरण आदिवासी आस्था आंगन करने की मांग की है, उसकी मैं घोषणा करता हूं। कोरियाबाड़ी सरना स्थल अजीरमा पंचायत में सामुदायिक में हैंडपंप, शौचालय, स्नानागार और 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था के लिए शेड की मांग की, उसकी भी घोषणा करता हूं। तीसरा, अंबिकापुर में आकाशवाणी चौक का नाम इंजीनियर बाबा कार्तिक उरांव करने की मांग की है, मैंने महापौर से भी बात कर ली, उसकी भी घोषणा मैं करता हूं। और ओपी अग्रवाल जी के नाम से क्या ऑक्सीजन पार्क की मांग उन्होंने की है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और आखिरी में हमारे मंत्री जी ने कहा सामुदायिक भवन अजीरमा हेतु 25 लाख की मांग की है, उसकी मैं घोषणा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सरहुल के पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, आज हनुमान जयंती है
पूरे देश भर में बहुत श्रद्धा पूर्वक हनुमान जयंती भी मनाई जा रही है, उसकी भी बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा। धन्यवाद महोदय। जय धर्म, जय चाला, जय महादेव पार्वती, जय सरना और जय जम्मो पहुना मनकर। और अब इस कार्यक्रम की मानस पटल पर अंकित रहे, हम स्मृति चिन्ह के लिए सादर आमंत्रण दे रहे हैं मंगल उरांव जी को। आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को। श्री मंगल उरांव जी से पुनः निवेदन, आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें श्री अमरजीत भगत जी को। आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें माननीय प्रेमसाय टेकाम जी को। आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें डॉक्टर प्रीतम राम जी को। स्मृति चिन्ह प्रदान करें श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा जी को, श्री भानु प्रताप सिंह जी को, श्री अजय अग्रवाल जी को, श्री शफी अहमद जी को, श्रीमती मधु सिंह जी को, डॉक्टर अजय तिर्की जी को और आदित्येश्वर शरण सिंह देव जी को, श्री राकेश गुप्ता जी को और रामदेव राम जी को। यह स्मृति चिन्ह महोदय आपके मानस पटल पर अंकित रहे। साथ ही साथ यह साफा दो रंगों का मेल, सफेद शांति का और लाल संघर्ष का, यानी हम सब जुड़ रहे हैं, शांति से अपने संघर्ष को जारी रखेंगे, अपने अस्तित्व को बचाए रखेंगे। ऐसी